नमस्कार दोस्तों, रवि कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के 27 दिसंबर को हुए पहली शिफ्ट के पेपर को बारीकी से समझने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एग्जाम शिफ्ट को समझेंगे, फिर करंट अफेयर्स के सवालों पर नजर डालेंगे, उसके बाद साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के सवालों को देखेंगे और आखिर में सबसे जरूरी बात कि आगे की तैयारी के लिए हमें क्या सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सुबह की शिफ्ट में जो सवाल आए उनका पैटर्न कैसा था, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या था। अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन यानी करंट अफेयर्स पर। देखते हैं कि देश दुनिया की किन हालिया घटनाओं से सवाल पूछे गए। तो पहला ही सवाल था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। ये एक बहुत ही जरूरी रिपोर्ट होती है जो बताती है कि कोई देश कितनी तरक्की कर रहा है। तो भारत की रैंक थी 130वीं, जो कि पिछली बार 133वीं थी। मतलब एक अच्छा सुधार देखने को मिला है। और हाँ, ये जानना भी इंटरेस्टिंग है कि इस लिस्ट में टॉप पर आइसलैंड था। अगला सवाल था राष्ट्रीय पुरस्कारों से जुड़ा हुआ। मतलब ये भी परखा गया कि अवार्ड्स और जिन्हें ये मिले हैं उनके बारे में कितनी जानकारी है। और इसका सही जवाब है हरबिंदर सिंह जी, जो पैरा आर्चरी के एक बहुत बड़े नाम हैं। इससे एक बात तो साफ है कि पद्म अवार्ड्स जैसे जो नेशनल ऑनर्स हैं वो एग्जाम के लिए कितने जरूरी हैं। चलिए अब एक ऐसे सवाल पर आते हैं जो हमारे पर्यावरण से जुड़ा है और आज के समय में तो ये बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। हाँ, तो ये पहल की थी नई दिल्ली सरकार ने। जैसा कि हम सब जानते हैं वहां प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, तो उसी से निपटने के लिए ये एक बहुत बड़ा कदम था। तो अब बारी है साइंस की और सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स जो कई लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट होता है। देखते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कैसे टेस्ट किया गया। ये देखिए, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें सीधा सीधा मिडर फॉर्मूला का इस्तेमाल होना था। और हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में अक्सर आता ही आता है। तो देखिए, इस तरह के सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी है साइन कन्वेंशन। मतलब u और v के लिए कब प्लस लेना है, कब माइनस, ये पता होना चाहिए। और फिर बस सही फॉर्मूला लगाना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस 0.75 का मैग्निफिकेशन। और ये जो प्लस साइन है ये बताता है कि इमेज वर्चुअल है और छोटी बनी है। अगला सवाल फिजिक्स के एक और बहुत ही फंडामेंटल लॉ पर है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और खास तौर पर इनवर्स स्क्वायर लॉ। और इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। अगर आप दूरी को डबल करेंगे तो फोर्स 1/4 यानी 1/4 रह जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्स जो है वो दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दूरी बढ़ेगी तो फोर्स तेजी से घटेगा। चलिए फिजिक्स के बाद अब बढ़ते हैं बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तरफ। देखते हैं कि जीवन और पदार्थ के विज्ञान से जुड़े कैसे सवाल पूछे गए। ये सवाल बायोलॉजी का एक बहुत ही बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का एक बड़ा फर्क। और ये टेबल तो बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में या तो ये होते ही नहीं या फिर बहुत छोटे छोटे होते हैं। यही इनका एक मेन डिफरेंस है। अब ये सवाल है ह्यूमन जेनेटिक्स का। ये भी बायोलॉजी का एक बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है जो हम सब स्कूल में पढ़ते हैं। तो जेनेटिकली देखा जाए तो बच्चे का लिंग पिता के क्रोमोसोम से तय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मां से तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही मिलता है, जबकि पिता एक्स या वाई दोनों में से कोई एक दे सकता है। तो इन सभी सवालों को देखने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग आगे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इससे क्या टेक अवे है, क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ नजर आता है। पूरे 2025 के करंट अफेयर्स बहुत जरूरी हैं। पद्मा अवार्ड्स और स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जैसे टॉपिक्स पर खास ध्यान देना होगा। फिजिक्स के बेसिक फॉर्मूले बिल्कुल पक्के होने चाहिए और बायोलॉजी में भी सेल स्ट्रक्चर और जेनेटिक्स जैसे कोर कॉन्सेप्ट से सवाल बार बार आते हैं। और हाँ, पर्यावरण और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई पहल पर भी नजर रखनी होगी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद बात यहीं आकर रुकती है। इन सारे पैटर्न्स को समझने के बाद अब ये सोचना है कि अपने स्कोर को और बेहतर बनाने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत किस एरिया में करनी चाहिए।